इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां रायपुर से छत्तीसगढ़ में एक्शन में आईटी विस्टा में आयकर की रेड, राजू अरोरा, अमर हुरा, कैलाश बजाज, टीटू छाबड़ा पर शिकंजा कसा गया है। हम खबर आपको बता दें, आईटी की टीम पहुंची हुई है, लगातार कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। कैलाश बजाज, टीटू छाबड़ा पर शिकंजा कसा गया है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में आईटी एक्शन में है। लाविस्टा में आयकर की रेड पड़ी है। बता दें, हम जानकारी आपको दे दें, हम खबर बता दें, जहां राजू अरोरा, अमर हुरा के घर पर दबिश दी गई। इसके पहले ईडी की टीम लगातार पहुंची थी छत्तीसगढ़ में, कई ठिकानों पर दबिश दी गई थी और अब आईटी की रेड पड़ी है, जहां कर चोरी का ये पूरा मामला सामने आया। और अंबिकापुर से भी अहम खबर, जहां पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के निवास पहुंची आईटी की टीम। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आईटी की टीम पहुंची है। 10 से भी ज्यादा अधिकारी कर्मचारी पहुंचे हैं। दस्तावेजों की जांच में जुटे हैं आईटी के अधिकारी। घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। अंबिकापुर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और रायपुर की भी तस्वीरें आपको बता दें, जहां पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर आईटी की टीम पहुंची है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और भारी सुरक्षा भी तैनात कर दी गई है। तमाम वो घर की तस्वीरें सामने आई जहां सुरक्षा बल तैनात हैं और करीबियों पर भी आईटी का शिकंजा कसा गया है। दुर्ग, भिलाई, रायपुर और राजनांदगांव में कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ में एक्शन में आईटी की टीम है। अमरजीत भगत के घर आईटी की दबिश पड़ी है। आपको बता दें, एमपी और छत्तीसगढ़ की आईटी की टीम पहुंची है अंबिकापुर। गरीब जनता के राशन की आह है, वो गरीब जनता के राशन की आह है भाई। प्रतिशोध तो जनता ने लिया था, सरकार तो उसमें कुछ नहीं कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ दो अलग अलग सहयोगी जुड़ गए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रायपुर से विशेष संवाददाता है गौरव शर्मा, आनंद नारायण ओझा दुर्ग से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले गौरव का रुख करेंगे। गौरव, क्या जानकारी, कितने बजे टीम पहुंची, कितने अधिकारी पहुंचे हैं और अभी क्या कुछ इनपुट किस तरह से मिला जब ये टीम पहुंची? देखिए, आज अल सुबह अमरजीत भगत के निवास पर और उनके कार्यालय में आयकर का छापा पड़ा। हम अमरजीत भगत के निवास में मौजूद है। शिव शक्ति सदन जो अमरजीत भगत का निवास है, वहां हम इस वक्त मौजूद है और देखा जा सकता है कि अमरजीत भगत के निवास पे जो सुरक्षा बल है सीआरपीएफ के, वो तैनात है और अंदर जो आईटी के अधिकारी हैं वो लगातार दस्तावेजों का परीक्षण कर रहे हैं। लगातार जो घर में मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही, पूछताछ की जा रही और सीधे सीधे दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की जा रही। ये अमरजीत भगत के निवास की सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त। उनके निवास के सामने ही जो सरगुजा कुटीर कार्यालय, जो कैंप कार्यालय है अमरजीत भगत का, जहां मंत्री के रूप में अपने कामकाज का संचालन करते रहे, ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं सरगुजा कुटीर की, जहां पर देखा जा सकता है पूर्व मंत्री के जो निवास का क्षेत्र वहां भी और कार्यालय जो है कैंप कार्यालय, वहां भी आईटी की टीम तैनात है। देखा जा सकता है यहाँ भी जो सरगुजा कुटीर है उसे भी भीतर से सील किया गया और यहाँ भी सीआरपीएफ की जो टीम है वो भी तैनात है और अंदर सुरक्षा जो आईटी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कई अलग अलग जो मामले हैं उसमें ये जो छापेमारी की कार्रवाई, ये जो दबिश है वो बताई जा रही है। रायपुर के साथ साथ भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव सहित अन्य शहरों में भी आईटी के छापा पड़ने की खबर है और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के जो करीबी हैं उन पर सीधे तौर पर निशाना है, क्योंकि कई ऐसे मामले दर्ज हैं जिन पर जो पूछताछ है वो की जा रही है और इसी क्रम में अब जो छापा पड़ा है वो अमरजीत भगत पर सीधे पड़ा है और कहीं ना कहीं अमरजीत भगत जो है वो इस वक्त यहाँ पर अपने निवास में नहीं है। अमरजीत भगत सालासर गए हुए, राजस्थान गए हुए, आज उनके लौटने की बात कही जा रही, लेकिन उनके लौटने के पहले ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो आयकर की टीम है उसने यहाँ पर दबिश दी है और निवास के साथ साथ जो कार्यालय भी है उनका, वो भी कहीं ना कहीं आईटी के निशाने पर। और देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा बल तैनात है और लगातार जो है दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश भी की जा रही है। जी, तो बिल्कुल सुबह 5 बजे से टीम पहुंची हुई है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और सीआरपीएफ के जो जवान है वो भी तैनात है। भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात किया गया। अंबिकापुर से हमारे साथ
भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं दुर्ग का, जहां आनंद नारायण ओझा जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या तस्वीरें सामने आ रही है, क्या इनपुट अब तक मिल पा रहा है और किस तरह से टीम यहां पर पहुंची? और ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री इस वक्त रायपुर में मौजूद नहीं थे, तब ये टीम यहां पहुंची। देखिए, दुर्ग की बात किया तो सबसे बड़े बिल्डर है, इनके यहाँ कार्रवाई होना मतलब अपने आप में एक बड़ा ये दिखाता है कि जो उनका राजीव नगर स्थित आवास है, वहां ये चौहान शेख जहां खड़े हैं, देखिए की टीम पहुंची है। जो रायपुर उनका राजीव नगर स्थित आवास है, वहां ये चौहान शेख जहां खड़े हैं, देखिए यहाँ पर ये फोर्स लगी हुई है पूरी। यहाँ पर जो इनका मुख्य कार्यालय है ये, उसके अलावा चौहान टाउन और दुर्ग में, चौहान टाउन में 3 स्थान पर, उसके अलावा दुर्ग में गुप्ता परिवार वहां और एक मिश्रा परिवार है। 4 स्थानों पर आईटी की टीम पहुंची हुई है। और जो चुनाव के बाद चर्चा चल रही थी कि कहीं ना कहीं पूर्व मंत्रियों अधिकारियों के पैसे इन्वेस्ट चौहान शेख में होते थे, उसकी सूचना पर यहाँ टीम पहुंची हुई है। शाम 5 बजे के आसपास पूरे जो मामले का खुलासा किया जाएगा। अब तक 13 जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं उसको आईटी की टीम ने अपने पास रख लिया है, यानी जांच भी शुरू कर दी है। परिवार से इनपुट ले रही है, गाड़ियों की जांच की जा रही है और बहुत सारे दस्तावेज ऐसे जमीन खरीदी बिक्री के हैं जिनके बारे में पूछ की जाएगी। इस जमीन का मूल मालिक कौन है, इसमें किसका इन्वेस्ट है, इस प्रकार की जो सूचना अंदर से आ रही है वो जांच की जा रही है। मतलब एक बड़ा कहीं ना कहीं खुलासा होने की बात यहाँ पर हो रहा है। अगर चौहान स्टेट में छापा पड़ गया मतलब छोटे बिल्डर कहीं ना कहीं परास्त हो जाएंगे या फिर उन पर एक दबाव बनेगा इस छापे के बाद। तो ये यहाँ पर आधार है। जिले में 4 जगह पहुंची हुई है और खासकर चौहान टाउन एक बड़ा प्रोजेक्ट कहा जाता है, एक नया शहर कहा जाता है भिलाई का, वहां पर भी टीम पहुंची हुई है। पीछे जरा हमारे साथ कैमरा सहयोगी प्रदीप है, इनसे देखिए वो गाड़ियों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 3 गाड़ी जो यहाँ पर है, लगभग 10 से 11 गाड़ी आई थी, ताकि फोर्स भी साथ में थी। दूर देखिए गाड़ियां जाके लग रही है, वो भी गाड़ी कहीं ना कहीं आईटी की टीम के साथ ही आई है यहाँ पर, ताकि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। या बिल्डर है उनके साथ में बाउंसर रहते हैं, यहाँ पे सुरक्षा कर्मी रहते हैं, वो किसी प्रकार का विवाद करें तो उस प्रकार से यहाँ पर पूरी सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है, ताकि आईटी की टीम अपने स्तर पे एमपी और छत्तीसगढ़ की जो टीम है वो जांच करे, जो दस्तावेज और फाइल को जब्त कर रही है जब्त करे, जो खुलासा करना है करे। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण जांच यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल आनंद हमें बता रहे, दुर्ग में खासतौर से गुप्ता परिवार, मिश्रा परिवार पर दबिश दी गई है। 10 से 12 गाड़ियां पहुंची हैं, अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, इनपुट लिए जा रहे हैं, उनके परिवार वालों से भी संपर्क किया जा रहा है। हमारे साथ संतोष कश्यप भी अंबिकापुर से जुड़ गए हैं। संतोष, क्या तस्वीरें, क्या अपडेट अब तक का सामने है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुबह 5 बजे से जब टीम पहुंची और किस तरह से वहां पर सुरक्षा घेरा बनाया गया? संतोष, अब तक सब आवाज पहुंच रही है? फिर से संपर्क करेंगे संतोष से। दुर्ग एक बार फिर से रुक करते हैं, दुर्ग की भी तस्वीरें आनंद आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने भी कहा था कि किस तरह से 10 से 12 गाड़ियां यहां पर पहुंची थी, वो सुरक्षा घेरा भी बताने की कोशिश कीजिए, वो तस्वीरें दिखाइए किस तरह से हालात अभी बन रहे। सुरक्षा घेरा हमारे साथ प्रदीप है, देखिए उनको सुरक्षा घेरा किस प्रकार से बनाया। देखिए वहां पर जो सीढ़ी दिख रही है, हमारे कैमरे में, आईएनएच के कैमरे में एक्सक्लूसिव दिख रही है, वो सीढ़ी के पास फोर्स लगी हुई है। कैमरे को देख के फोर्स की टीम वहां पीछे हट गई और यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ बल के जवान सामने खड़े हैं, पीछे अलावा अन्य लगे हुए हैं। वहां पर जहां पर कोने पर जहां पर पीपल का पेड़ है, जहां पर छोकरे दूल्हे नवाब लिखा हुआ है, वहां फोर्स की टीम लगी हुई है, पीछे लगी हुई है। मतलब पूरे जो कार्यालय है उसको ऊपर से नीचे चौहान स्टेट जहां लिखा हुआ है एचडीएफसी बैंक 4थे माले से लेकर पहले माले तक, यानी किसी प्रकार का कोताही ना हो। और बिल्डर होते हैं तो उनके पास अपने बाउंसर और सुरक्षाकर्मी पहले बता चुके होते हैं, तो वो किसी प्रकार का विवाद अगर उत्पन्न करे, जांच में सहयोग न करे या फिर जांच को प्रभावित करने के लिए वो अपने बल का दुरुपयोग करें, क्योंकि प्रभावशाली लोग हैं, इनके पास सब कुछ है। तो अगर दुरुपयोग करेंगे, फोर्स एक महिला आईटी के अधिकारी भी इसमें साथ में चलती है, वो भी आई हुई है, तो साथ में जब पुरुष अधिकारी है, आईआरएस लेवल के अधिकारी, वो भी आए हुए। तो अगर उनके पास जांच करने से पहले, कई बार ऐसा होता है भिलाई में जब छापे पड़े हैं, तो जब जांच की टीम यहाँ पहुंचती है तो विवाद कर दिया जाता है, उतने में 10 से 15 मिनट महत्वपूर्ण फाइलें उनको हटा दिया जाता है। ये 1-2 साल से यहाँ पर उसका नजरिया देखें, इसलिए सीआरपीएफ की, एसएफ की और स्थानीय पुलिस को सूचित करके और फोर्स को लगाया गया है किसी प्रकार का विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसके आधार पर उनको सजा तय होनी है, फाइन होना है, नोटिस होना है, उनको जब्त किया जा सके या फिर
फिर जांच में उनकी जिस तरह बयान होना है, जो इनपुट मिले हैं, उस इनपुट की कहीं ना कहीं तह तक वो अधिकारी पहुंच सके, और जो फाइन करना है या फिर जो उनको जो अपनी बात जिस स्तर तक ले आए, यानी 0 पॉइंट तक, वो उसको कर सके। इसलिए फोर्स लगाई गई है। फोर्स का यहाँ पर उपयोगिता कोई विशेष नहीं होते, लेकिन अपने सुरक्षा के लिहाज से जांच प्रभावित ना हो, इसलिए फोर्सेस इतनी सीआरपीएफ की लगाई गई, सीआरपीएफ की या एसएफ की टीम ये लेके चलते हैं ताकि किसी प्रकार का जांच प्रभावित ना हो। जब टीम पहुंचती है तो उसका सुरक्षा घेरा पहले से तैयार कर लिया जाता है कि जांच प्रभावित ना हो, कोई और वहां पर पहुंचे ना, और पूरी सिक्योरिटी, पूरी सुरक्षा के बीच जांच होना जरूरी होता है। गौरव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशेष संवाददाता हैं। गौरव, क्या जानकारी, जिस तरह से दुर्ग, भिलाई, ये गुप्ता परिवार, मिश्रा परिवार, ये कहा जा रहा है कि इन पर दबिश दी गई, क्या इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से लिंक कर रहा है? निश्चित रूप से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के करीबी निशाने पर है और उनके ही ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जो है वो की गई है। रायपुर में भी देखा जा सकता है जो आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में आईटी के अफसर जो है वो पहुंचे हुए हैं। सुबह से दबिश की जो छापेमारी की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही। निवास के साथ साथ कैंप कार्यालय भी निशाने पर है, वहां पर भी बड़ी संख्या में दस्तावेज थे। हालांकि उन दस्तावेजों को हटा दिया गया था, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो जांच है, जो छापेमारी है वो चल रही है। आईटी के अफसर जो है वो सरगुजा कुटीर के अंदर मौजूद है और अंदर में जो तमाम यहाँ पर लोग रहते थे उनसे पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ जो है वो यहीं पर निवास भी करता था, क्योंकि कैंप कार्यालय के रूप में इसे बनाया गया था। तो मंत्री रहने के दौरान यहीं से कामकाज का संचालन अमरजीत भगत किया करते थे। इसके बाद में इसे शिव शक्ति मंदिर कमेटी का कार्यालय बना दिया गया। जो पुरैना में मंदिर बनाया, विधायक कॉलोनी में मंदिर बनाया, उसके कार्यालय और सामुदायिक भवन में इसको के रूप में इसको बना दिया गया। यहाँ पर भी देखा जा सकता है जो सीआरपीएफ की टीम है वो भी यहाँ पर है, जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है, लगातार जो है सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के साथ साथ निवास की भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये कैंप कार्यालय के साथ साथ निवास भी जो है उसे भी सील किया गया। वहां पर भी किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही। वहां पर भी जो सीआरपीएफ की टीम है वो तैनात है। निवास में भी कई दस्तावेज हैं जिसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। अमरजीत भगत के साथ उनका परिवार भी जो है वो यहाँ पर निवास करता है। आशीष भगत जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो भी निवास करते हैं, उनके पुत्र, और इसी तरह से कुछ अन्य लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं। अमरजीत भगत के जो करीबी हैं वो अब यहाँ पर जरूर पहुंच रहे हैं। देखा जा सकता है उनके समर्थकों के यहाँ पर पहुंचने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे निश्चित रूप से कि जो कार्रवाई है वो किस रूप में। अमरजीत भगत के जो साथी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये बताइए, आज पूर्व मंत्री का, देखिए फिलहाल तो बात करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं उनके सहयोगी, लेकिन उनकी चिंताएं जो है वो इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि मंत्री यहाँ पर, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत यहाँ पर है नहीं, वो सालासर बालाजी गेव में आज ही उनके लौटने की संभावना थी। लेकिन उनके लौटने से पहले ही जो छापेमारी की कार्रवाई है आईटी के द्वारा वो की गई है। हालांकि अभी भी उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही उन्हें सूचना मिली है हमारे माध्यम से, उनके समर्थक जो है वो पहुंच रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही जो आईटी की टीम है वो पहुंची हुई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि निवास और कार्यालय के साथ साथ जो मंदिर है वहां पर भी उनके जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा है, और सरगुजा कुटीर जहां पर उनका परिवार रहता है वहां पर भी दबिश दी गई है। 1.5 दर्जन से गाड़ियां यहां पहुंची हुई हैं, अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। और चलिए रुक करेंगे अंबिकापुर का, जहां संतोष कश्यप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी, सुबह 5 बजे से टीम पहुंची, और आपकी अगर यहाँ की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें अब तक सामने आ पा रही? पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के जो निवास पहुंचे थे उनसे भी आईएनएस की टीम ने बात करने का प्रयास किया और ये जानने का भी प्रयास किया आखिर अब तक जो जांच में उसमें क्या निकल कर सामने आए, लेकिन तो अधिकारी कर्मचारी थे वो कुछ कहने से यहाँ पर बचते नजर। वो अब कौन है, फिलहाल जांच चल रही है। फिलहाल जो आईटी जो डिपार्टमेंट में जो अधिकारी कर्मचारी है वो अमरजीत भगत के निवास से जो प्रमुख अधिकारी थे वो अभी गाड़ी में बैठकर दूसरे जगहों पर गए। तो भी अनुमान लगाया जा सकता है कि खाद्य मंत्री, पूर्व खाद्य मंत्री के जो करीबी है, जो खाद्य विभाग से संबंधित रखते थे, उनके घर भी अभी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम है वो पहुंचेगी, जांच करेगी।
हालांकि हम अंबिकापुर के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास के सामने है। यहाँ पर भी लगातार जो उनके समर्थक है वो अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जो समर्थक है वो किस रूप से इसको ले रहे हैं। आप खाद्य मंत्री जी के काफी समर्थक है, यहाँ पहुंचे हुए हैं, किस रूप से आप इसको ले रहे हैं जो IT की रीत पड़ी है? तो देख सकते हैं जो पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के जो समर्थक है इसे वो भाजपा के तो बता रहे, भाजपा की कार्रवाई से फिलहाल बता रहे हैं। चुनाव से पहले इसे जिस प्रकार के रेट पड़े हैं उसको भाजपा की कार्रवाई बता रहे हैं। फिलहाल जो है जो देख सकते हैं बाहर खाद्य मंत्री पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास के सामने सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। हालांकि वो सुरक्षा कर्मी इसलिए तैनात किए गए हैं कि जो अधिकारी कर्मचारी जो जांच कर रहे हैं वो किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। फिलहाल जितने भी करती है कि इस तरह की कोई बात हो, लेकिन उन सभी राज्यों में भी होना चाहिए जहां इस तरह की चीजें, कई रुपए पकड़े गए, नगद पकड़े गए, वो सारी चीजें फ्लैश होना चाहिए। नहीं तो ये जो कार्रवाई हो रही है अमरजीत भगत के यहाँ अंबिकापुर में, रायपुर में, अन्य स्थानों में जो कार्रवाई हो रही है, ये क्या राजनीति से प्रेरित है या राजनीति प्रेरित है? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो जहां जहां चुनाव होता है इस तरह की चलती रहती है। जहां जहां चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस की जहां जहां गवर्नमेंट है वहां तो प्रताड़ित करने का काम किया। ये तो जग जाहिर है, तो पूरे देश के अंदर हो रहा है। राहुल जी की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट रूप से राजनीति प्रेरित है। इसे तो लेकिन सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि राशन घोटाला जो हुआ था, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो राशन को दबाने का काम किया गया था, घोटाले का काम किया गया था, उसकी वजह से हो रहा है। विधानसभा के अंदर डॉक्टर रमन सिंह साहब पूर्व मुख्यमंत्री जी ने क्वेश्चन डाला था और उस पर जब हियरिंग हो रही थी, डिस्कस हो रहा था, उस दरमियान सारे के सारे विपक्ष के नेता, तत्कालीन भाजपा के लोग भाग गए थे, वहां से वॉकआउट कर गए थे। ये स्पष्ट दर्शाता है कि स्थिति प्रतिशोध की है। तो अमरजीत भगत के जो सहयोगी हैं वो इस कार्रवाई को सीधे तौर पर प्रतिशोध की कार्रवाई और राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, लेकिन कार्रवाई लगातार जारी है। जो IT के अफसर है वो लगातार जो बगले के भीतर स्टाफ है उनसे पूछताछ कर रहे हैं, साथ ही साथ दस्तावेज खंगालने की जो प्रक्रिया वो भी लगातार जारी है। तो बिल्कुल दस्तावेज खंगालने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। सुरक्षा घेरा बनाया गया है, 1.5 दर्जन से अधिकारी गाड़ियों में पहुंचे हुए हैं और अब देखना होगा किस तरह का खुलासा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, ही नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें MP और छत्तीसगढ़ की IT की टीम पहुंची अंबिकापुर। पूर्व मंत्री के करीबियों पर IT का शिकंजा, यानी आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी और एक बार फिर IT की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई कोई और नहीं बल्कि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर, उनके ऑफिस में, अलग अलग ठिकाने, अलग अलग जो रिश्तेदार, अलग अलग जो जान पहचान के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अंबिकापुर स्थित कैना बांध इलाके स्थित रायपुर विधायक कॉलोनी स्थित पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर IT की टीम पहुंची है और CRPF की टीम बाहर तैनात भी है। ये सुबह 5 बजे टीम पहुंची हुई है। सरगुजा कुटीर में भी दबिश दी गई है जहां उनका परिवार रहता है। हालांकि इस वक्त पूर्व मंत्री अमरजीत भगत रायपुर में नहीं है।